तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 4 के एपिसोड 1 को। तो अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि सोफे पे बैठा होता है। तो फिर जो उसका जोकर वाला दोस्त होता है वो यूकी से कहता है कि तुम्हारी शक्ल पे 12 के बजे हैं। यूकी होता है वो कहता है कि मैंने रिमरू से पंगा लेके अच्छा नहीं करा है। तो जो यूकी होता है वो कहता है कि रिमरू एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। तो फिर जो उसका जोकर वाला दोस्त होता है वो कहता है हाँ आपने रिमरू से बात ही ऐसे करी थी कि वो आपको अपना दुश्मन मानेगा ही। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि मुझे उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना था। तो फिर जो यूकी की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि हमने हिनाटा को उनके पास रखा है एज अ स्पाई। यूकी होता है वो कहता है कि नहीं, वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिमरू को शक होगा हिनाटा पे। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि हमने ईस्टर्न एम्पायर से बिजनेस करा है और जो ईस्टर्न एम्पायर है वो रिमरू का दुश्मन है, तो इसलिए रिमरू सोच रहा होगा कि हम लोग भी उसके दुश्मन है। तो फिर जो यूकी की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि क्या अब हमें अपने प्लान को चेंज करना चाहिए। तो फिर जो यूकी होता है वो कुछ नहीं कहता है। तो फिर जो यूकी का जोकर वाला दोस्त होता है वो कहता है क्यों ना हम पावर के दम पे उन लोगों को हरा दे। तो फिर जो उसके दूसरे दोस्त होते हैं वो कहते हैं क्या तुम पागल वागल हो क्या। वो कहते हैं कि रिमरू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम उसे नहीं हरा सकते, और इसी के साथ उन लोगों के पास तो एक ड्रैगन गॉड की पावर भी है। तो फिर वो जो जोकर होता है वो कहता है कि हाँ मुझे इस बात के बारे में पता है। वो कहता है कि मेरा मतलब यह है कि जो हमारे मास्टर यूकी है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिमरू से भी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो फाइट करेंगे रिमरू से तो हो सकता है कि वो जीत जाए। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि कमजोर लोग फाइट करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो दिमाग से काम लेते हैं। और जो यूकी होता है वो कहता है कि मैंने अपनी पहली चाल चल दी है। तो फिर जो उसका जोकर वाला दोस्त होता है वो कहता है कि तुम कौन सी चाल की बात कर रहे हो। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि जो मेरी पहली चाल है उसका नाम है डीमन लॉर्ड लियोन। तो फिर जो यूकी होता है वो बताता है कि हमारा जो एक बंदा है वो डीमन लॉर्ड लियोन के साथ बिजनेस कर रहा है। तो फिर जो यूकी होता है वो बताता है कि ये जो डीमन लॉर्ड लियोन है वो वही बंदा है जिसने कि 2 सेंचुरी पहले हमारे प्रेसिडेंट को मार दिया था। तो फिर ये जो जोकर वाला बंदा होता है वो यूकी से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। वो कहता है कि आपके इस काम को मैं पूरा कर दूंगा। तो फिर जो दूसरा जोकर वाला बंदा होता है वो कहता है कि शांत रहो। वो कहता है कि जब भी हम गुस्सा करते हैं तो जो हमारी गलती करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो फिर जो यूकी की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि तुमने कहा कि तुम लियोन के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम क्लासिफाइड गुड्स का बिजनेस कर रहे हो। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है हाँ। वो कहता है कि तुम दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि वो बच्चे जो कि फेल्ड हो जाते हैं समन होने में, या फिर तुम कह सकते हो कि फेल्ड हीरोज, यानी जिनके पास कोई भी पावर्स होती ही नहीं है। वो बताता है कि ये जो समनिंग होती है वो एक सुनसान जगह पे होती है और इसके बारे में वेस्टर्न नेशंस को तो पता ही नहीं है। तो फिर जो यूकी होता है वो बताता है कि हमारा एक बंदा है जिसका कि नाम है दामाराडा। तो फिर ये जो बंदा है वो लियोन के साथ बिजनेस कर रहा है। तो फिर ये जो जोकर वाला बंदा होता है वो कहता है कि इस लियोन को ये फील्ड हीरोज क्यों चाहिए। वो कहता है कि वैसे भी ये जो फील्ड हीरोज है वो कुछ साल में तो मर ही जाएंगे, तो इन्हें खरीद के उसे कोई फायदा तो नहीं होने वाला है। तो फिर ये जो दूसरा जोकर वाला बंदा होता है वो कहता है कि हो सकता है कि उसे बच्चे पसंद हो। तो फिर ये जो जोकर वाला बंदा होता है वो कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को एज अ फाइटर ट्रेन कर रहा है। वो बताता है कि वैसे तो 6 फील्ड हीरोज ही हैं जो कि अभी तक सरवाइव कर पाए हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट हीरो है उसका नाम है शिजुई इजावा, जिसके बारे में तो तुम्हें पहले से ही पता है। और जो सेकंड बच्चा है उसका नाम है कैन्या मिसाकी। और जो थर्ड बच्चा है उसका नाम है रियोटो गैचुकी। और जो फोर्थ बच्चा है उसका नाम है गेल गिब्सन। और जो फिफ्थ बच्ची है उसका नाम है अलाइस रोंडो। और जो सिक्स्थ बच्ची है उसका नाम है कलोई ऑबर्ट। तो फिर जो यूकी होता है वो बताता है कि जो मिस्टर शिंजू थी वो एलिमेंटिस्ट थी। तो फिर जो एलिमेंटिस्ट होता है वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। वो बताता है कि उनमें से जो कुछ बच्चे हैं वो भी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर जो यूकी होता है वो बताता है कि अगर वो बच्चे मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि वो रिमरू को भी सरपास कर दे। तो फिर वो जो जोकर होता है वो कहता है कि अच्छा तो अब मैं समझा, वो जो डीमन लॉर्ड लियोन है वो चाहता है कि इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो उसे अपने लिए यूज कर पाए। तो फिर ये जो जोकर होता है वो कहता है कि हम इस डीमन लॉर्ड को फील्ड हीरोज तो दे रहे हैं बट हो सकता है कि फ्यूचर में ये हमारे लिए खतरनाक हो। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि हम लोग दुश्मन की मदद क्यों कर रहे हैं। तो फिर जो यूकी होता है वो बताता है कि मैं किसी बात के बारे में जानना चाहता हूँ।
वो कहता है कि अगर डीमन लॉर्ड लियोन को फील्ड हीरोज चाहिए तो उसे वो खुद ही समन करने चाहिए ना। वो दूसरे लोगों से इन फील्ड हीरोज को क्यों समन करवा रहा है, क्योंकि उसके ऐसा कराने से जो अफवाहें हैं वो फैल रही हैं। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे उसका कुछ अलग ही मकसद है। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है चलो ठीक है। वो कहता है कि इस डीमन लॉर्ड लियोन को तो अब तुम ही संभालोगे। तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। वो कहते हैं कि आप हम पे भरोसा कर सकते हो। तो फिर जो यूकी की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि क्या होगा कि अगर रिमरू को पता चल जाता है हमारे बारे में। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास कोई भी फिजिकल एविडेंस तो है ही नहीं। और जो यूकी होता है वो कहता है कि हमें बस इतना करना है कि हमें उन्हें ऐसा एहसास दिलाना है कि हमें अपना एनिमी बना के उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो फिर यूकी की ये जो जोकर वाली सर्वेंट होती है वो कहती है कि आपको सही में लगता है कि रिमरू कुछ भी नहीं करने वाला। तो फिर जो यूकी होता है वो कहता है कि वो लोग कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने उनकी हेल्प करी थी उन्हें पैसे देके। वो बताता है कि रिमरू लोगों ने अपने डंजन के अंदर एक प्राइस का सिस्टम रखा है, बट उनके पास प्राइस के लिए पैसे ही नहीं थे। तो फिर जो यूकी होता है उन लोगों को पैसे दे देता है। तो ये सुन के तो जितने भी जोकर की टीम होती है वो एकदम ही शॉक होते हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों ने प्राइस का सिस्टम तो रख लिया, बट इन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर ये जो सीन होता है वो रिमरू लोगों पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि फाउंडर फेस्टिवल के 10 से 12 दिन बाद का सीन है ये। तो हमें दिखाया जाता है कि जो एम्पीरियर एमिलिशिया है, तो जो एम्पीरियर एमिलिशिया होती है उसने जो रिमरू लोगों ने गेस्ट हाउस बनाया था, तो वो उनमें से एक गेस्ट हाउस को खरीद लेती है। वो कहती है कि अब तो मैं तुमसे कभी भी मिलने आ सकती हूँ। तो जो रिमरू होता है वो कहता है कि तुम हमसे मिलने कभी भी आ सकती हो। और इसके बाद जो एम्पीरियर एमिलिशिया होती है वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ जो फाउंडर फेस्टिवल में जितने भी लोग थे अब वो सब जा चुके हैं, और जो रिमरू का किंगडम है अब वो बैक टू नॉर्मल आ चुका है। तो इसके बाद जो रिमरू होता है वो हिनाटा से कहता है कि प्लीज क्या तुम मेरे लिए उन बच्चों को पढ़ा सकती हो, और पढ़ाने के साथ साथ क्या तुम उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकती हो। तो फिर जो हिनाटा होती है बिना एक भी क्वेश्चन करे उसकी बात को मान जाती है। तो जो रिमरू होता है वो कहता है कि बच्चों के लिए जो हिनाटा है वो बहुत ही बेस्ट टीचर होने वाली है। बट वो कहता है कि मैं तो शौक हूँ कि हिनाटा ने बिना किसी क्वेश्चन के मेरी बात को मान लिया। तो फिर हमें हिनाटा को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो कहती है कि सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट जो हिनाटा होती है अपने सिर पे हाथ रख लेती है। और जो हिनाटा होती है वो रिमरू से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो रिमरू होता है वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें देख रहा था। वो कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो रोते हुए कहता है कि वो तो बस इतना चाहता था कि जो हिनाटा है वो उसे भी पढ़ा दे। तो फिर जो रिमरू होता है वहाँ से जा रहा होता है। वो कहता है कि अब मुझे ये तो पता चल चुका है कि जो यूकी है वो एक बुरा इंसान है। तो वो कहता है कि अब मैं इन बच्चों को यूकी के हाथ में तो नहीं दे सकता। बट जो रिमरू होता है वो कहता है कि मैं यूकी के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी मदद कर रहा है पैसे देके। तो फिर जो रिमरू होता है अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि हमने जो न्यू आइडियाज़ को अप्लाई करा था उन सब की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो फिर जो ड्रैगन गॉड होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो फिर ये जो मर्चेंट वाला बंदा होता है वो बताता है कि इनने कौन से न्यू चेंजेस अप्लाई करे। वो बताता है कि इसने डंजन के अंदर रेस्ट रूम्स को बनाया है, तो ऐसा करने की वजह से जिन भी लोगों को रेस्ट करना होगा वो एक्स्ट्रा पैसे देके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इनने बहुत से आइडियाज़ को अप्लाई करा है जिसकी मदद से बहुत सारे पैसे को बना सके। और वो बताते हैं कि इन सब आइडिया को देने वाले बंदे का नाम है मायासाकी। तो जो मायासाकी होता है वो कहता है कि अब तो मैं इतना भी खास नहीं। तो जो ड्रैगन गॉड होता है वो कहता है कि मैं तो पहले से जानता था मायासाकी तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो जो मायासाकी होता है वो कहता है कि नहीं यार मैं इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ। तो फिर जो मासायाकी होता है वो उनसे पूछता है क्या तुम मुझे अपने प्राइस सिस्टम के बारे में बता सकते हो। तो फिर वो जो मर्चेंट होता है वो बताता है कि जो हमारा फाइनल बॉस होने वाला है वो ये ड्रैगन गॉड होने वाला है। तो फिर जो मासायाकी होता है वो कहता है अब मैं समझा कि तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो। तो फिर वो जो मर्चेंट होता है वो बताता है कि हमारे डंजन के अंदर टोटल 100 लेवल है। वो बताता है कि हमारे डंजन के अंदर जैसे आप नीचे जाते जाओगे हर 10 लेवल के बाद एक डंजन का मॉन्स्टर आएगा, और अगर आप उन मॉन्स्टर्स को हराते जाओगे तो हम आपको प्राइज मनी देंगे। वो बताता है कि जो 10th लेवल का बॉस है उसका नाम है ब्लैक स्पाइडर, और जो 20 लेवल का बॉस है उसका नाम है इवल सेंटीपीड। और वो बताता है कि जो 30 लेवल का बॉस है उसका नाम है ऑर्क लॉर्ड। और वो बताता है कि जो हमारा फाइनल बॉस होने वाला है 100 लेवल पे उसका नाम है ड्रैगन गॉड। और अगर कोई बंदा ड्रैगन गॉड को हरा देता है तो हम उसे 100 स्टेलर गोल्ड कॉइन देने वाले हैं। तो फिर जो ड्रैगन गॉड होता है वो हंसते हुए कहता है कि मेरे को हराने वाला तो आज तक पैदा नहीं हुआ। तो फिर जो इनका टॉपिक होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि एक नोबल की टीम है जिन लोगों ने 3 दिन के अंदर ही जो लेवल 20 का बॉस है उसे हरा दिया है। तो फिर जो रिमरू है वो बताता है कि उस नोबल टीम का नाम है ग्रीन फ्यूरी। वो बताता है कि उस नोबल टीम का जो लीडर है वो एलिमेंटिस्ट है।
तो फिर जो रिमरू की साथी होती है वो कहती है कि क्या हमें कुछ करना चाहिए। तो जो रिमरू होता है वो कहता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, वो लोग जैसा कर रहे हैं हमें उन्हें वैसा ही करने देना चाहिए। तो इसी के साथ जो रिमरू की मीटिंग होती है वो खत्म हो जाती है। तो हमें नेक्स्ट डे की शाम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो डियाब्लो होता है वो रिमरू को डंजन की रिपोर्ट दे देता है। तो फिर जो रिमरू होता है वो डंजन की रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है। हम लोगों की जो सेल है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो फिर जो रिमरू होता है वो चाय को पी रहा होता है, बट वो कहता है कि क्या तुमने चाय पत्ती को चेंज करा है। तो फिर जो डियाब्लो होता है वो कहता है क्या आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जो शियोन होती है वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने मेरी चाय को डियाब्लो की चाय के साथ चेंज कर दिया था। तो फिर जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि जब भी मैं सोचूं कि मास्टर रिमरू को मेरी हाथ की चाय पसंद कैसे नहीं आई। तो फिर जो रिमरू होता है वो डियाब्लो से कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कोई एक रिवॉर्ड दूं, बट मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड दे ही नहीं पाया। तो तुम मुझे बता सकते हो कि अगर तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड चाहिए होगा तो मैं तुम्हें वो रिवॉर्ड दे दूंगा। तो फिर जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि मुझे आपसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे तो हमेशा आपका सर्वेंट बन के रहना है। बट जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि मेरे को किसी काम के लिए आपकी परमिशन चाहिए। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि तुम बता सकते हो। तो जो डियाब्लो होता है वो बताता है कि मुझे सर्वेंट्स की ज़रूरत है। तो फिर जो रिमरू होता है वो मन में सोचता है कि हाँ, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि वैसे भी ये तो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल डीमन लॉर्ड है, और मेरे जैसे छोटे स्लाइम के लिए दिन भर चाय बनाना ये बहुत ही एकदम ख़राब काम लगता होगा। तो फिर जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि मुझे सर्वेंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे उनसे अपना पर्सनल काम निकलवाना है। तो फिर जो रिमरू होता है वो मन में सोच रहा होता है, यार पर्सनल थिंग्स, यार ये थोड़ा सा यार नॉटी नॉटी हो रहा है। तो फिर जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, आप तो गलत समझ रहे हो, तो ये जो मेरे सर्वेंट्स है वो यहाँ पे रह के आपकी हिफाजत करेंगे। तो फिर जो रिमरू होता है उसे परमिशन दे देता है। तो फिर जो डियाब्लो होता है वो बताता है कि जिन लोगों की बॉडी को मैं लेने वाला हूँ सर्वेंट्स बनाने के लिए, उन लोगों को एक फिजिकल वेसल की जरूरत होती है। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि हमारे पास वेसल तो है, बट वो थोड़ी सी चीप क्वालिटी की है। तो फिर जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा, और अगर वो मेरी बात को नहीं मानते तो मैं उन्हें मार दूंगा। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है चलो ठीक है, बट तुम अपना ध्यान रखना। और जो डियाब्लो होता है वो ब्लश करने लगता है, और इसी के साथ जो डियाब्लो होता है वहाँ से चला जाता है। तो फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें रिमरू को दिखाया जाता है जो कि एक रिसर्च लैब के अंदर होता है। वो बताता है कि इस लैब के अंदर वो फिजिकल बॉडीज को बनाता है, और वो बताता है कि वो डियाब्लो के लिए फिजिकल बॉडी को बना रहा है। और जो रिमरू होता है वो हमें बताता है कि ये जो रिसर्च उनके डंजन के अंदर ही है। तो फिर तभी रिमरू की रिसर्च लैब के बाहर कोई नॉक करने लगता है। तो फिर जो रिमरू होता है जब चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे शियोन होती है। तो फिर जो शियोन होती है वो कहती है कि आप काफी टाइम से इसी लैब के अंदर हो, तो हमें ऐसा लगा कि आपको कुछ हो तो नहीं गया है। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा अपने काम में बिजी हो गया था। वो कहता है कि अब मैं दिन में एक बार तो तुम्हें देखने आ ही जाऊंगा। तो फिर जो शियोन होती है वो कहती है ठीक है। तो फिर जो शियोन है वो बताती है कि जो मिस्टर मर्चेंट है वो आपसे मिलना चाहता है। तो फिर जो रिमरू होता है वो मिस्टर मर्चेंट से मिलने के लिए चला जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर मर्चेंट होता है वो रिमरू की तरफ भाग के आ रहा होता है। तो जो रिमरू होता है वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। वो कहता है कि डंजन से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खबर है। तो फिर वो जो मर्चेंट होता है वो बताता है कि एक टीम है जिसने कि लेवल 30 को भी पार कर लिया है। वो बताता है कि वो टीम तो लेवल 40 के भी बहुत पास पहुंच चुकी है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। तो फिर जो रैमरी होती है वो बताती है कि वो लोग रिकॉर्डिंग क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं, और इस चीज का यूज करने की वजह से वो लोग अपनी जो संख्या है उसे बढ़ा सकते हैं। तो फिर जो रिमरू होता है वो पूछता है क्या उनकी टीम के अंदर कोई एलिमेंटिस्ट है। तो फिर वो जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि हो भी सकता है। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि तुम लोग तो फालतू में पैनिक कर रहे हो, जैसे जैसे वो लोग डंजन के नीचे जाते जाएंगे जो लेवल्स होंगे वो उतने ही हार्ड होते जाएंगे, तो हम लोगों को उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कहती है कि अगर ऐसे ही रहा तो वो लोग उस फ्लोर तक भी पहुंच जाएंगे। तो फिर जो रिमरू होता है उसे रैमरी पे शक हो जाता है, और वो कहता है क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो कि सच क्या है। तो फिर जो रैमरी होती है वो कहती है कि सच तो यह है कि आप 3 दिन से यहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए जितने भी मॉन्स्टर बॉस थे लेवल 60 से 90 तक वो लोग आउट ऑफ सर्विस है। और ये सुन के तो रिमरू एकदम ही शॉक होता है। तो फिर जो हिनाटा होती है वो कहती है कि मैं लेवल 60 से स्टार्ट करूंगी।
तो हम लोग हिनाटा की बात को मान जाते हैं। तो जो लेवल 60 का बॉस है उसका नाम है स्कल मॉन्स्टर। तो हमें दिखाया जाता है कि जो हिनाटा होती है वो स्कल मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है, और जो स्कल मॉन्स्टर होता है उसकी तो हिनाटा से फट रही होती है, बट जो हिनाटा होती है वो स्कल मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्कल मॉन्स्टर होता है वो हार जाता है। और फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि जो स्कल मॉन्स्टर होता है वो डिप्रेशन में चले जाता है। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है क्या मॉन्स्टर्स को भी डिप्रेशन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हिनाटा होती है वो लेवल 70 के बॉस को भी हरा देती है। और फिर हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लेवल 80 के बॉस को भी एक सिंगल ब्लो के अंदर हरा देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हिनाटा होती है वो लेवल 90 के बॉस से भी फाइट कर रही होती है, और इसी के साथ जो हिनाटा होती है वो लेवल 90 के बॉस को भी हरा देती है। तो जो हिनाटा होती है वो कहती है कि तुम स्ट्रांग तो हो बट तुमने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हिनाटा है वो फ्लोर 95 के अंदर आराम करती है, और उसके नेक्स्ट दिन वो फ्लोर 96, 97, 98 एंड 99 के बॉस को हरा देती है। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तो फिर जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसने मुझसे फाइट की। तो फिर जो रिमरू होता है वो उससे पूछता है कि फिर बैटल में जीता कौन, कि हिनाटा स्ट्रांग तो थी बट वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं थी, इसका मतलब ये है कि मैं उससे फाइट में जीत गया। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया कि तुम अपने अपोनेंट की तारीफ कर रहे हो। तो फिर जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि तुम मुझे कम मत समझो। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि अरे यार मैंने इतनी अच्छी बैटल को मिस कर दिया। तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे डंजन के जितने भी बॉस हैं वो सब डिफीट हो चुके हैं। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि जो हमारे डंजन है वो कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, हम लोग इससे मिलकर ठीक कर ही लेंगे। तो वो सब भी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा। तो फिर वो जो मर्चेंट होता है वो रिमरू से कहता है कि हिनाटा ने हमारी काफ़ी मदद की है तो हमें उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए। तो फिर जो रिमरू होता है वो कहता है कि ये सब तूने खुद से करा है तो तू खुद ही इसे संभाल। तो फिर जो रिमरू होता है वहाँ से चला जाता है।